जय हिंद प्यारे साथियों। तो दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपके लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित एक 30 प्रश्न का मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो एनटीपीसी की वैकेंसी हैं दोस्तों कितनी थी। तो दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल वाले विद्यार्थियों की बात करें तो इसमें दोस्तों आपकी 8100 के लमसम वैकेंसी थी। और वहीं दोस्तों 12th पास लड़कों की बात करें तो आपकी दोस्तों 3400 वैकेंसी थी। तो टोटल दोस्तों आपकी 11,558 वैकेंसी थी जिसमें दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन लेवल के थे उसमें आपके दोस्तों 58 लाख फॉर्म भरे गए हैं और दोस्तों 12th वाले में 63 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों आप कंपटीशन देख रहे होंगे कि कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है एनटीपीसी में। तो दोस्तों एक बार अपनी तैयारी को चेक जरूर करें इस मॉक टेस्ट के जरिए से। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न है, अशोक मान किस वंश का शासक था? यानी दोस्तों जो अशोक था वो किस वंश का शासक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश। यानी दोस्तों जो सम्राट अशोक था वो मौर्य वंश का था। अगर दोस्तों बात करी जाए कि मौर्य वंश की मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों क्या आप इसी प्रश्न का आंसर कमेंट में बता सकते हो? मैं दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी थे उनका पूरा नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो महात्मा गांधी जयंती है वो कब मनाई जाती है? तो दोस्तों वो आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है महात्मा गांधी जयंती। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? यानी दोस्तों आपको बताना जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस काल की हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। यानी दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्त काल की हैं। और दोस्तों जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? यानी दोस्तों आपको बताना है जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी दोस्तों नींव रखी थी। और इसका दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा निर्माण तो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा किया गया था कुतुब मीनार का पूरा निर्माण। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यानी दोस्तों आपसे बात करी जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। यानी दोस्तों जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से तो आपको पता होगा दोस्तों जो यूपी है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कंचनजंगा। यानी दोस्तों जो कंचनजंगा है वो भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर दोस्तों बात करी जाए एशिया की तो दोस्तों आपको पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है वो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी दोस्तों आपसे हाइट पूछी जाती है। तो इसकी हाइट है दोस्तों आपकी 8,848.7 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? यानी दोस्तों आप बोल सकते हो जो सतलुज नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तिब्बत। यानी दोस्तों जो सतलुज नदी है उसका उद्गम दोस्तों स्थान तिब्बत है। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। यानी दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत का सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था
तो वो दोस्तों आपका था जिम कॉर्बेट, जो दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न है जो आपको परीक्षा में उलझा सकते हैं, तो आपको याद रख लेना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का जो संविधान था वो लागू हो गया था। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए कि भारत के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, तो दोस्तों इसमें आपकी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यही प्रश्न आपको याद रख लेना है। पूरी वीडियो खराब है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम पीएम बताएं, तो आपके दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर दोस्तों बात करी जाए उपराष्ट्रपति की, तो आपको पता होगा दोस्तों राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, जिनके दोस्तों जन्मदिन के रूप में आपको पता होगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। यानी दोस्तों आप बोल सकते हो कि भारतीय जो संविधान है उसमें कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। तो आपको पता होगा जो मौलिक अधिकार है वो दोस्तों कितने हैं, 6 मूल रूप से। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? यानी दोस्तों आपको बताना है जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 5 वर्षों के लिए जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे दोस्तों आपको पता होगा आरबीआई बोलते हैं, आपको बताना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको दोस्तों पता होगा जो आरबीआई का मुख्यालय है वो दोस्तों आपका मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। और दोस्तों आरबीआई की गठन की बात करें तो आपको पता होगा 1935 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना बोल सकते हो आप, स्थापना हुई थी किस एक्ट के द्वारा? तो दोस्तों 1934 भारतीय अधिनियम के तहत। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों आपको जानना है कि भारत में आयकर दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यानी दोस्तों आप बोल सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई बोलते हैं, वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो मुद्रास्फीति होती है इसका अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कीमतों में निरंतर वृद्धि, वो दोस्तों आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। अगर दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।